सीबीएसई 12th क्लास का रिजल्ट पहले दिन से ही कटघरे में खड़ा है। खराब रिजल्ट के चलते बच्चे और माता पिता परेशान हैं और रीवैल्यूएशन की मांग कर रहे हैं। सीबीएसई रीवैल्यूएशन के लिए तैयार तो है, लेकिन बार बार इसका पोर्टल खुलने में परेशानी कर रहा है। जहां सोमवार को बच्चों को इस पोर्टल पर लॉगिन करने में काफी परेशानी हुई और बार बार लॉगिन करने के बाद भी पोर्टल ठप रहा, वहीं मंगलवार सुबह 4:42 पर पोर्टल को फिर से खोला गया। माना जा रहा था कि अब छात्रों को लॉगिन करने में कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन समस्या जस की तस बनी रही, क्योंकि मंगलवार को भी छात्रों को पोर्टल में लॉगिन करने में काफी समस्या का सामना करना पड़ा। लेकिन बाद में पोर्टल के खुलने और लॉगिन ठीक होने की खबरें आई। सीबीएसई ने एक्स पर ट्वीट करके जानकारी दी है कि छात्र आधार कार्ड वेरीफाई करके लॉगिन कर सकते हैं। क्या है लेटेस्ट जानकारी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं एजुकेशन 9। सीबीएसई का पोर्टल खुलने के बाद से ही बार बार परेशानी कर रहा है। छात्र जब लॉगिन कर रहे हैं तो फेल्ड शो कर रहा है। बड़ी संख्या में छात्र लॉगिन, वेरिफिकेशन और आवेदन सबमिट करने में दिक्कतें बता रहे हैं। छात्रों का कहना है कि वो अपने क्रेडेंशियल दर्ज कर लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम बार बार फेल्ड दिखा रहा है। हालांकि मंगलवार सुबह सीबीएसई ने एक्सपा पोर्टल के लाइव होने की एक बार फिर से जानकारी दी है। साथ ही यह भी बताया है कि कैसे छात्र इस पोर्टल पर रीवैल्यूएशन प्रोसेस की पूरी जानकारी ले सकते हैं, जिसके लिए सीबीएसई की तरफ से एक वीडियो को भी अपलोड किया गया है। आपको बता दें कि आप पोर्टल पर सारी जानकारी सिर्फ आधार वेरिफिकेशन के बाद ही कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे का आधार नहीं है तो माता पिता का आधार इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन समस्या अभी वही है कि सीबीएसई ने छात्रों के लिए रीवैल्यूएशन पोर्टल खोल तो दिया है, लेकिन कई छात्र इसे एक्सेस करने में असमर्थ हैं। छात्रों की मुख्य शिकायत है कि वो अपने रोल नंबर और क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। दूसरा, कई छात्रों का कहना है कि सही कैप्चा भरने के बावजूद पोर्टल उसे गलत बता रहा है या फिर कैप्चा लोड ही नहीं ले रहा है। और कुछ छात्र लॉगिन करने में सफल तो हो गए हैं, लेकिन उन्हें वह ऑप्शन जिसमें फोटोकॉपी के लिए आवेदन या रीवैल्यूएशन दिखाई ही नहीं दे रहा है, जिसके लिए वह पोर्टल पर आए थे। तो ऐसे में कुल मिलाकर छात्रों को बहुत परेशानी हो रही है। कहानी के बैकग्राउंड में जाएं तो ये विवाद तब शुरू हुआ था जब इस साल सीबीएसई के रिजल्ट से छात्र और अभिभावक दोनों ही असंतुष्ट नजर आए थे, क्योंकि इसके पीछे दो मुख्य कारण बताए जा रहे थे। पहला है ओएसएम यानी कि ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम। सीबीएसई ने कॉपियों की चेकिंग के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारा लिया था। इस बार छात्रों का आरोप है कि डिजिटल चेकिंग के दौरान कई तकनीकी गलतियां हुई, जिससे उनके नंबर उम्मीद से बहुत कम आए। दूसरा है खराब रिजल्ट का दबाव। कई स्कूलों और क्षेत्रों में इस बार पासिंग प्रतिशत और औसत अंकों में गिरावट देखी गई है, जिससे छात्रों में डर और निराशा का माहौल बना हुआ है। जब छात्रों ने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए आवेदन करना चाहा तो पोर्टल की इन तकनीकी समस्याओं ने उनकी परेशानी को दोगुना कर दिया है। आपको बता दें कि रीइवैल्यूएशन की प्रक्रिया टाइम बाउंड होती है। सीबीएसई हर चरण के लिए केवल 2 से 3 दिन का समय देता है। ऐसे में पोर्टल का ना चलना छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ जैसा है, क्योंकि आगे चलकर 12वीं के छात्रों को यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लेना है, जहां कट ऑफ बहुत हाई रहती है। यदि समय पर उनके अंक नहीं सुधरे तो वे अपनी पसंद के कॉलेज से हाथ धो सकते हैं। दूसरा, पहले से ही रीवैल्यूएशन की फीस काफी अधिक है और ऊपर से पोर्टल की समस्या छात्रों का मानसिक तनाव बढ़ा रही है। ऐसे में सोशल मीडिया पर छात्रों और अभिभावकों ने लॉगिन को लेकर अपनी शिकायतें शेयर करनी शुरू कर दी हैं। वहीं सीबीएसई ने भी छात्रों की समस्याओं का जवाब देते हुए कहा है कि जिन उम्मीदवारों को लॉगिन में परेशानी आ रही है वो सीधे बोर्ड को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। कई छात्रों ने दावा किया है कि उनकी आंसर शीट्स में कुछ प्रश्नों की जांच नहीं हुई है या सही आंसर शीट होने के बावजूद नंबर नहीं दिए गए हैं। कुछ छात्रों ने यह भी पूछा है कि ऐसी स्थिति में रीवैल्यूएशन के दौरान कौन सा विकल्प चुनना चाहिए, क्योंकि पोर्टल पर इससे जुड़ा स्पष्ट ऑप्शन मौजूद नहीं दिखाई दे रहा है। छात्रों की शिकायतों पर सीबीएसई प्रतिक्रिया दे रहा है लगातार। बोर्ड ने कहा है कि जिन स्टूडेंट्स को लॉगिन या तकनीकी समस्या आ रही है वो सोशल मीडिया के माध्यम से डायरेक्ट मैसेज भेजकर मदद मांग सकते हैं। हालांकि छात्रों की मांग है कि बोर्ड जल्द से जल्द सभी तकनीकी खामियों को दूर करे ताकि किसी का भविष्य प्रभावित ना हो। सीबीएसई ने सुबह आपको बता दें कि 4:42 पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया था कि रीवैल्यूएशन के लिए पोर्टल चालू कर दिया गया है। इसके बाद छात्र अपने आवेदन जमा करने के लिए वेबसाइट पर पहुंचे थे। हालांकि पोर्टल के लाइव होने की घोषणा के बाद भी कई छात्रों को तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। ऐसे में छात्र अपने संबंधित सीबीएसई रीजनल ऑफिस को ईमेल भेज सकते हैं और स्क्रीनशॉट के साथ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अभी मौका है छात्रों के पास। दूसरा, एक्स पर सीबीएसई हेडक्वार्टर को टैग करके अपनी समस्या साझा कर सकते हैं ताकि बोर्ड इस पर संज्ञान ले सके। और तीसरा, चूंकि समय सीमा बहुत कम है इसलिए पोर्टल के ठीक होने का इंतजार करने के बजाय वैकल्पिक संचार माध्यमों का उपयोग करना जरूरी है। हालांकि सीबीएसई ने रिजल्ट के बाद नंबरों की जांच और कॉपियों की दोबारा चेकिंग करने वाले
कराने वाले छात्रों को बहुत बड़ी राहत देते हुए रीचेकिंग में लगने वाली फीस को बहुत कम कर दिया है। अब छात्र सिर्फ 100 रुपए देकर अपनी डिजिटल आंसर शीट मंगवा सकते हैं, जिसके लिए पहले उन्हें 700 रुपए देने पड़ रहे थे। इसके अलावा मार्क्स वेरिफिकेशन की फीस भी 500 रुपए से घटाकर सिर्फ 100 रुपए कर दी है। अगर किसी छात्र को किसी सवाल के नंबर पर शक है तो वह प्रति सवाल सिर्फ 25 रुपए देकर रीचेकिंग करा सकता है। राहत की बात यह भी है कि अगर रीचेकिंग में नंबर बढ़ते हैं तो ये फीस पूरी तरह से वापस कर दी जाएगी। छात्र अपनी शिकायतें सीधे बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर 1800118004 या आधिकारिक ईमेल वेबसाइट रिजल्ट CBSE 2026 शिक्षा पर दर्ज करा सकते हैं। हालांकि छात्र पहले से ही रिजल्ट को लेकर तनाव में हैं। ऊपर से पोर्टल की ऐसी खामियां बोर्ड के काम करने के तरीके पर सवाल उठा रही हैं। बोर्ड को चाहिए कि वह छात्रों की समस्याओं को देखते हुए आवेदन की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाए, ताकि कोई भी योग्य छात्र इस प्रक्रिया से वंचित ना रह सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप इसी तरह की जानकारी के लिए देखते रहिए एजुकेशन 9।